बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, CCNA सिक्योरिटी का। और जिस तरह मैंने पहले बताया था, स्लो एंड स्टडी हम चलेंगे इसके ऊपर, मगर टॉपिक्स बहुत डिटेल में जाएंगे। यानी आप इस सर्टिफिकेशन के पढ़ने के बाद CCNA सिक्योरिटी नहीं होगी, आपका एक्सपोजर मोर देन अ CCNA सिक्योरिटी होगा। आई वुड से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल दी जाए तो कॉन्सेप्ट जो सा है आपका, यानी जो अप्रोच टूवर्ड द सिक्योरिटी वुड नॉट बी लेस देन CCSP या नया CCNP सिक्योरिटी। आपकी अप्रोच बहुत बेहतरीन, बिकॉज अप्रोच टू द सिक्योरिटी इज द बिग थिंग। और आपका जो नॉलेज सेट होगा वो भी आई कैन बेट वुड बी इक्विवेलेंट टू CCNP सिक्योरिटी। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसी वजह से मैं सीरीज बड़े आराम से तसल्ली से जिस दिन मेरा मूड होता है उस दिन रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मगर अब इसके अंदर हम फर्दर डिटेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, सो क्लासिफाइंग द काउंटर मैयर्स। हमने काउंटर मैयर्स, अगर हमारे पास अटैक आता है तो हमने उसे 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 रोकना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, और आप वो दुश्मन जो टेक्निक इस्तेमाल करता है, किस किस्म के अटैक्स करता है, उन अटैक से ब्लॉकेज कैसे पॉसिबल है। व्हाट डू वी डू विद द रिस्क। अगर हमें पता चलता है कोई रिस्क है तो वो उस रिस्क को कैसे डील करना है। ठीक है, इंग्लिश में मिचिगेशन कहते हैं, मिचिगेट कैसे करना है उस रिस्क को। ठीक है, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल मैं आज किचन में गया तो ताहा जो है ना, वो एक वुडन जो शेल्फ है, वुडन जो वो होती है जिसमें वो शेफ़ वगैरह जो उनसे काटते हैं चीज़ें, उसके ऊपर ना उसने वो रखे हुए थे फल, और वो जो है छुरी के साथ उन्हें काट रहा था। ठीक है, अब रिस्क क्या है इसके अंदर रिस्क ये। ओके, अब इसके अंदर जो सी है, मैंने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, एक जी मेरा एसेट। ठीक है, कि मेरा एसेट क्या है, और उसके बाद वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, और उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई करना है रिस्क। ठीक है, और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि मैंने उस एसेट को, वल्नरेबिलिटी को और रिस्क को कैसे सॉर्ट आउट करना है। इस जगह एसेट क्या था, मेरा मेरा बेटा था, उसकी उंगलियां थी। ठीक है, फिंगर्स। ठीक है, ये फिंगर्स है। अब वल्नरेबिलिटी क्या है कि वो ह्यूमन फ्लैश की बनी हुई है, उसके पास जो सा है उसे क्या कहते हैं, फ्लैश। ठीक है, फ्लैश कह लेते हैं। ठीक है, फ्लैश की बनी हुई है। ठीक है, यानी इंसानी खून, वो गोश्त से बनी हुई है। अब रिस्क क्या है, रिस्क उसके पास जी उसकी उंगली जो सी है वो ब्लीडिंग है। ठीक है, उंगली तोड़ तो नहीं सकता, मगर रिस्क फैक्टर क्या है, यानी जो वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करती है, वो ये नाइफ है। तो मैंने उस रिस्क को क्या किया, मिटिगेट किया। मैंने उसे कहा चलो मैं काट देता हूँ, नहीं मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक बुरा बाप था, या मैंने उस एसेट को वैल्यू नहीं किया, क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू लर्न द थिंग, एक्सपीरियंस द स्टफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर मैं इस छुरी को हाथ लगाने ना देता तो फ्यूचर में क्या था कि मेरा वो एसेट ग्रो ना होता, कि भाई उसकी लर्निंग कम होती, उसे ये ना पता होता कि छुरी कैसे इस्तेमाल करनी है। वॉट आई डिड, आई स्टैंड नेक्स्ट टू हिम एंड टेल हिम यूज दिस नाइफ इन सच अ वे। ठीक है, और मेक श्योर किया कि उसने उसको उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव जस्ट मेड। ठीक है, कि भाई अगर आपको कोई रिस्क पता है तो आपने लाजमी नहीं है उस रिस्क को ब्लॉक करना है। ठीक है, इसके आगे मैंने शायद एक वर्डिंग लिखी हुई है कि अगर आपको पता है कि आपके वेब सर्वर जो सा है वो आउटसाइड द फायरवॉल पड़ा हुआ है या DMZ में पड़ा हुआ है, और आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां जो सी हैं वेब सर्वर से हैक हो जाती हैं, या SQL इंजेक्शन हो जाता है, या बहुत सारे डिफरेंट अटैक्स हैं पॉसिबल हैं, तो आप ये नहीं करते कि कंपनी का वेब सर्वर बंद कर देते हो। ठीक है, दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ताहा को अगर छुरी से कुछ काटते हुए देखा तो मैं उसे छुरी नहीं ले लूँगा, आई विल मेक श्योर कि ही लर्न इट। ठीक है, कि वो छुरी को सेफली यूज़ करे। सही हो गया, तो ये बेस्ट एनोलॉजी होगी। आगे चलते हैं, व्हाट डू वी डू विद द रिस्क, जिस हमने डिस्कस किया अटैक मेथड। हम अटैक मेथड देखेंगे, मगर हम सारे मेथड्स नहीं देखेंगे, आज हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लासीफाइंग द काउंटर मैयर्स। काउंटर मैयर्स क्या, कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल आज की तहा की एग्जांपल लेते हैं, तो वो छुरी उसके हाथ में थी, तो काउंटर मैयर क्या था, आई ट्रेंड हिम, यूजर अवेयरनेस। ठीक है, इसी तरह जो काउंटर मैयर्स या कंट्रोल्स इसे कहते हैं, आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। वन इज कॉल्ड, मैं इसे कंट्रोल्स कहूंगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंदर क्या आ जाता है, आपके पास पॉलिसीज हो जाती हैं, ठीक है। आपने पॉलिसी बनाई कि हर बंदा जो सा है वो अपना पासवर्ड आफ्टर 30 डेज जो सा है वो चेंज करे, ठीक है। हम इसको क्यों कर रहे हैं, टू डिफेंड अवर सेल्फ अगेंस्ट द ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जी स्पेशल करेक्टर एक यूज जरूर करना है, एक स्पेशल करेक्टर यूज करना है, ये हमारी पॉलिसीज के अंदर लिखा हुआ है। प्रोसीजर्स, अगर किसी बंदे ने कोई नया पीसी इंस्टॉल करना है तो वी वुड राइट अ प्रोसीजर, ठीक है। हमने प्रोसीजर किया हुआ है कि जी उसके अंदर एंटीवायरस होना चाहिए, वो पीसी या लैपटॉप इनक्रिप्टेड होना चाहिए, ठीक है। और इस अ फुल एग्जॉस्टिव लिस्ट। अगर हम उसके बारे में बात करना शुरू कर दें तो वो हमारा CCNA सिक्योरिटी नहीं है, वो फिर बहुत ऊपर की चीज़ चली जाती है। बहरहाल इट्स नॉट समथिंग, हम लोग आप लोग जो CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, यू आर द टेकीज, ठीक है। आपने टेक्निकल स्टफ करना है, मगर आपको ऊपर से डिक्टेशन आ रही होगी, ऊपर से इंस्ट्रक्शन सेट आ रहा होगा कि ये प्रोसीजर, ये पॉलिसीज फॉलो करनी है। अगर आप किसी कंपनी में हैं जहाँ पे पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है, यू आर लकी, ठीक है। अच्छा, गाइडलाइंस, इस सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर और गाइडलाइंस एक ही चीज़ अभी वक्ती तौर पे समझे, मगर जब हम अगर हमने फ्यूचर में कभी भी CISSP पढ़ा तो हम उसकी डिटेल में जाएंगे। एक्सेप्टेंस यूजेज पॉलिसी के यूज़र जब भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो हमने HR को एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, या किसी बंदे को अगर डोमेन का हम अकाउंट देते हैं तो हम उसे एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी देते हैं। अभी सिर्फ मैं IT की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम IT की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसे कहा कि भाई तुमने जो इंटरनेट सर्फिंग करनी है उसमें मेक श्योर करना है कि कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी, कोई एग्जिस्ट डाउनलोड नहीं करनी, पोर्नोग्राफी नहीं करनी, या कोई जॉब सर्चिंग, कुछ कंपनी की होती हैं वो आपको अलाउ नहीं करती आप जॉब सर्च करो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैठ के, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी, आपने अपने पासवर्ड शेयर नहीं करने, आपने अपने जो एक्टिव डायरेक्टरी के पासवर्ड वो नहीं रखने जो आपके सोशल मीडिया या हॉटमेल या जीमेल के पासवर्ड्स हैं, यूजर उस पॉलिसी को साइन करता है, ठीक है। चेंज कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह ड्रॉ करती है, उसके नीचे फायरवॉल बनी होती है, ठीक है। ये फायरवॉल है, ठीक है, ये फायरवॉल है भाई, मुझे ये मज़ा नहीं आई, ठीक है। तो इस फायरवॉल के बाहर आउटसाइड के ऊपर इंटरनेट लगा हुआ है, इन साइड पे मेरे पास 2 DMCs हैं, यहाँ पे मेरे सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये मेरी लैन है, सही हो गया। अब इस फायरवॉल के ऊपर ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब भी चेंज करता है, मैं चाहता हूं कि ये कभी भी कोई चेंज ना कर सके इस फायरवॉल पे विदाउट डॉक्यूमेंट, यानी उस डॉक्यूमेंट पे वो राइट करे कि वो चेंज क्यों कर रहा है। से फॉर एग्जांपल उसने टेलनेट की पोर्ट ओपन करनी है इनबाउंड, वाओ, पोर्ट 23 इनबाउंड ओपन करना चाह रहा है वो, नेवर। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये पोर्ट 23 की जगह 22 होनी चाहिए, और इनबाउंड आ रही है तो किसी की तरफ से आ रही है, किसी स्पेसिफिक बंदे की तरफ से आ रही है, और इनबाउंड क्यों आ रही है, DMZ में क्यों नहीं जा रही, एनीवे दिस टाइप ऑफ थिंग। तो जब भी आपके नेटवर्क पे चेंज होने लगे तो आपने मेक श्योर करना है कि वो चेंज जो सा है चेंज कंट्रोल बोर्ड या चेंज कंट्रोल के जो लोग हैं वो अप्रूव करें, ठीक है। नॉर्मली अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो आपका मैनेजर या सिक्योरिटी का बंदा या सिक्योरिटी मैनेजर या CSO जो भी है वो उस चेंज को अप्रूव करता है, ताकि एटलीस्ट एक बंदा रिस्पॉन्सिबल ना हो, 2 या 3 बंदे उस चीज़ को रिव्यू कर लें। इसी तरह प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स गाइडलाइन जैसा ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ठीक है। यानी किसी चीज़ के हैपन होने से पहले पहले हम लोग ऐसे प्रोसीजर्स बनाए हों, किसी चीज़ के होने से पहले, अनफॉर्चुनेट चीज़ या कोई डिज़ास्टर होने से पहले पहले हमने ऐसे प्रोसीजर्स, गाइडलाइन और प्रोसेसेस बनाए हों ताकि हमें पता हो कि भाई कैसे हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना। से फॉर एग्जांपल आप जितने लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, आपके पास कोई ऐसी प्रोसीजर या गाइडलाइन है जो आपके यूज़र को बताती हो कि अगर हमारा नेटवर्क अंडर अटैक है तो क्या करना है? थिंक। अगर आपकी कंपनी में है और आपको नहीं पता तो इट्स योर प्रॉब्लम। अगर आपकी कंपनी में है और नहीं है और आपको पता भी नहीं है तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बंदा है उसका प्रॉब्लम है। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसकी कंपनी में नहीं है, स्टार्ट गूगलिंग, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमने यूज़र को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आपको पता चले आपका पीसी यूज़र, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सर्वर्स की टीम, IT की टीम, तो क्या करना है सबसे पहले कि पावर अनप्लग कर देनी है, ठीक है, उसे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देना है। पावर अनप्लग करनी है, प्रॉपर शटडाउन नहीं करना, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ फोरेंसिक्स, ठीक है, इस कॉल्ड अ फोरेंसिक्स थिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी मेच्योरिटी के साथ कंपनी के
आप ग्लोबली कहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे मोस्टली डिपेंड करती हैं, मगर अब तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के अंदर आ गई हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं फिजिकल कंट्रोल्स, फिजिकल काउंटर मेजर्स। फिजिकल काउंटर मेजर क्या, कि भाई वो जो जेम्स बॉन्ड जाता था वो 007 वो जाके राउटर के अंदर हैक कर लेता था। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, अब तो आपको भी पता है राउटर का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। अगर आपके पास कंसोल एक्सेस है, दुनिया में कोई भी डिवाइस जिसके साथ आपको कंसोल एक्सेस है, आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, वो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिजिकल एक्सेस, अगर आपने फिजिकल एक्सेस ब्लॉक कर दी फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं, ये आपकी बुक ने नहीं मेंशन की है, मैंने वैसे ही डाले में। ठीक है, लॉक्स, आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स हैं, सिलेंडर लॉक्स हैं और ये वो। और लॉक जो सा है वो प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं है, यानी आपको चोर को आने से रोकेगा नहीं है, सिर्फ डिले कर देगा उस प्रोसेस को। यानी जिस बंदे ने आपकी बिल्डिंग में घुसना ही घुसना है, उसे पता है कि हाँ मैंने जाना है, तो वो लॉक को कंसीडर नहीं करेगा। वो देखेगा, अगर उसने चेकलिस्ट बनाई हुई 1 2 3 4 5 6 7 एक्शंस करके वो अटैक करेगा, तो पहला एक्शन था वो सीसीटीवी को बाईपास करेगा, जैसे भी करेगा। दूसरा एक्शन था लॉक, तो वो उसको लॉक को टिक कर देगा, उसे पता है वो लॉक खोल लेगा, मगर उसके साथ सिर्फ टाइम लगेगा कि उसे 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, डिलेइंग प्रोसेस है लॉक, आपको प्रोटेक्शन नहीं देता लॉक। ठीक है, कार्ड, स्वाइप कार्ड जैसा हमें पता है। स्टैटिक चार्ज, एक वैसे ही पॉइंट, स्टैटिक चार्ज ऑफ 1500 वोल्ट इज एबल टू कॉज अ डिस्क ड्राइव डाटा लॉस, दैट्स इट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट विंडोज मटेरियल इज द ग्लास क्लैड पॉलीकार्बोनेट। ये जब मैंने CISSP का एग्जाम दिया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अगर आपने ये सारी फिजिकल कंट्रोल्स के बारे में पढ़नी है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के बारे में, तो मेरा एक ब्लॉग है itpeopleworld.blogspot.com। ठीक है, इसके ऊपर CISSP की CBK सर्च करना, उसमें एक फिजिकल कंट्रोल्स के बारे में है। ठीक है, उसके अंदर आपको मिलेगा। ये ब्लॉग अब मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि मैं अब उर्दू IT अकेडमी पे हूँ। तो ये उर्दू IT अकेडमी से पहले मेरा जो सा है पार्ट टाइम काम था, मैं ब्लॉग लिखा करता होता था। तो जब भी मैं कोई चीज़ प्रिपेयर करता था तो मैं उसके बारे में ब्लॉग लिखता था। तो CISSP के इस डोमेन के ऊपर जो सा है, मैंने CISSP में 10 डोमेन है, मेरे ख्याल में 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है उसके बारे में मैंने हर एक के बारे में जो समराइज्ड इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी आपको समझ भी नहीं आएगी, एनीवे डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये CCNA सिक्योरिटी से अब बहुत हम ऊपर की बातें कर रहे हैं, मगर आई वॉन्ट टू एड इट इन टू इट, क्योंकि ये अगर आपकी बेस अच्छी बन गई तो आगे आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कैपेसिटेंस थर्मल रीलॉकिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल थर्मल रीलॉकिंग फंक्शन क्या होता है फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर, कि अगर कोई ड्रिल कर रहा है आपके उसके अंदर और जाहिर है हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो थर्मल रीलॉक कर देगा। ठीक है, उसके बाकी सेफ्टी बोर्ड्स भी चढ़ जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस डिटेक्टर मॉनिटर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड सराउंड्स द ऑब्जेक्ट बीइंग मॉनिटर्ड। आप लोगों ने फिल्मों में देखा है, आप मेरे से ज़्यादा फिल्में देखते हैं। CCTV एंड स्वाइप कार्ड, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ फिजिकल काउंटर मेजर्स या फिजिकल कंट्रोल्स हम इसे कह सकते हैं। लॉजिकल कंट्रोल जो आपका CCNA सिक्योरिटी है, VPN हो गए, पासवर्ड हो गया, IPS हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, और क्या हो सकती है, इंक्रिप्शन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल कंट्रोल्स हैं। ठीक है, दैट इज़ इट, आज हमने इतना ही पढ़ना था। हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, एक्सेप्टेंट यूजर पॉलिसीज आ गए, चेंज कंट्रोल्स आ गए, यानी हमने ऐसे प्रोसीजर्स बना दी। फिजिकल सिक्योरिटी, कि हमने फिजिकली जो चीज़ को सिक्योर करना है, जो मेरा एसेट है, से फॉर एग्जांपल नेटवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेरे सर्वर्स हैं जिनमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हूँ, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो मेरा जो एसेट है वो क्या है, वो मेरे बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, वो मेरे सर्वर्स हैं। अब वो जहाँ सर्वर पड़े हैं उन्हें मैं फिजिकली तो सिक्योर करूँगा ना, मैं ये तो नहीं है बिल्डिंग में रख दूंगा और कोई भी अंदर आ सकता है। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी। लॉजिकल सिक्योरिटी, VPN ज़ाहिर इंक्रिप्शन दूंगा, यूजर को एक्सेस दूंगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दूंगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन, UTM, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उस चीज़ के ऊपर, वो मेरा एसेट है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पॉलिसीज प्रोसीजर, ये वैसे ही मैंने स्लाइड्स बनाई, फारिग बैठा हुआ था ज़ाहिर है। पॉलिसीज प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पॉलीकार्बोनेट फाइबर, फिजिकल कंट्रोल, बुलेट प्रूफ है। सिक्योरिटी कंट्रोल प्लान, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, लॉक, फिजिकल कंट्रोल, लॉजिकल कंट्रोल सॉर्ट ऑफ इंक्रिप्शंस, अगर इंक्रिप्शन ये लिखी हुई है, पासवर्ड, लॉजिकल कंट्रोल, बायोमेट्रिक सोल्यूशन, फिजिकल कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये फिजिकल कंट्रोल आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कौन कौन से फिजिकल कंट्रोल है, क्योंकि CCNA सिक्योरिटी के एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे से आ जाते होते हैं। स्टूडेंट फोकस कर रहा होता है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन, VPN की कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फिजिकल कंट्रोल्स क्या है। ठीक है, फायरवॉल लगाना फिजिकल कंट्रोल है, VPN लगाना, IPS लगाना, या स्वाइप कार्ड,
अब आप वीपीएन का आंसर क्लिक करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। व्हाट टू डू विद द रिस्क, रिस्क क्या, ताहा जो सा चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, चॉपिंग बोर्ड याद आ गया लफ्ज़, चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जो सा है वो फल काट रहा है छुरी के साथ, ठीक है, रिस्क है, ठीक है। वेब सर्वर इज अ रिस्क, लेट्स नॉट यूज द वेब सर्वर, इट्स नॉट अ वाइड सोल्यूशन, वाइज ऑप्शन, ठीक है, कि भाई ये अक्लमंदी की निशानी नहीं है, ठीक है, कि वेब सर्वर ना यूज़ करो। आजकल के दौर में जो ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, ग्लोबल इंटरनेट की और एक्सेस की, तो दैट्स नॉट अ पॉसिबल आंसर। कोई अगर आपको आके आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का जो भी बंदा होगा, या अगर आप ही होंगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो करेंगे ना, तो वो आपको निकाल देंगे, चल जा भाई भाई घर जा, अगर तू वेब सर्वर के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि वेब सर्वर इज द फेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन नाउ, जिसका स्पोक्स पर्सन होता था किसी ज़माने में, ठीक है। अब रिस्क के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, हमने कहा जी फॉर एग्जांपल मेरी मेरी कंपनी है, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी, ठीक है, और हम लोग कुछ नहीं करते, हम जी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। कोई मुझे कहता है कि यार ये जो तुम्हारी वेबसाइट है ना ये हैक हो जाएगी, और तुम उसके आगे जो सा है ना एक फायरवॉल लगा लो, कोई $70,000 की है, क्या मैं लगाऊंगा? मैं कहूँगा हैक होती होती रहे ना, हमने उसमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन रखी ना कुछ और रखा हो, ठीक है। तो इट्स नॉट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग यू कि उर्दू आईटी अकेडमी को हैक करने बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो क्यों, कौन इंटरेस्टेड होगा? स्क्रिप्ट की डीज होंगे, 4-5 दिन करेंगे, छठे दिन फारिग हो जाएंगे, या किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि भाई ये फ्री क्यों पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ योर एनिमीज, क्या आपको पता होना चाहिए आपका एनिमी कौन सा है, ठीक है। जब आपको वो चीज़ें पता है फिर आप वो कंट्रोल्स लगाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर द रिस्क, हम रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कि ये जो हमारे पास वेब सर्वर पड़ा हुआ है, एक्चुअली वेब सर्वर नहीं, वेब सर्वर फॉर्म की बात करते हैं, वेब सर्वर फॉर्म पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है, कि मेरे पास 10-12 वेब सर्वर हैं, क्योंकि मेरी ट्रैफिक इतनी है, मैं उठा के उसे किधर भेज देता हूँ, आईएसपी में भेज देता हूँ, मैं डाटा सेंटर में लगाता हूँ, उन्हें कहता हूँ भाई तुम मैनेज करो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज ने अपने जो से हैं ईमेल सर्वर्स गूगल को दिए हैं, उनका हमसे नहीं संभाले जाते, ईमेल स्पैम आता है, एंटीवायरस आती, फिल्टरिंग आती, तुम सब संभालो, हमें गूगल कॉर्पोरेट दे दो, ठीक है, ठीक है, kashif@urduitacademy.com, दैट्स फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट, मैंने गूगल को दे दिया, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर उस पर वायरस टैग आता है, एंटीवायरस टैग आता है, सारे टैग आते हैं, गूगल देखेगी, मेरी टेंशन नहीं, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफर द रिस्क टू whom, किसको ट्रांसफर करना है, हु एक्सेप्ट्स इट, जो भी एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आईएसपी, बट हाउ दे विल मैनेज द रिस्क। अब अगर काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है जब आप अपना रिस्क ट्रांसफर करो तो आप मेक श्योर करते हैं कि वो उस रिस्क को सही से मैनेज करो, ये ना हो कि कंपनी फारिग हो जाए, आपका वेब सर्वर बैठ जाए, आपका ईमेल सर्वर बैठ जाए, फिर आप उन पे सू कर सकते हो, तो वो सारे एसएलएस में लिखे होते हैं, दे डू एग्जैक्टली व्हाट यू आर लर्निंग इन दिस कोर्स, तो उनके जो टेक्निकल गाइज है वो सारा कुछ यही करेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मसलन उनके पास फायरवॉल लगी होगी, ठीक है, फायरवॉल लगाएंगे, पैचिंग को मेक श्योर करेंगे, पैचिंग है, आईपीएस लगा हुआ है, आईडीएस लगा हुआ है, एंटीवायरस सोल्यूशन है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट है, ब्ला 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 ब्ला, लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आर मैसिव इन सिक्योरिटी, ठीक है। ये वो ज़माने के जब आप फायरवॉल लगाते थे और बैठ जाते थे कि भाई अब हम सेफ हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स आ गई हैं और बड़ा कुछ आ गया, बट हम सीसीएनए सिक्योरिटी में अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एनीवे, रिकग्नाइजिंग द रिस्क, ठीक है, पोटेंशियल अटैकर कौन सा है आपका, टेररिस्ट है, क्रिमिनल्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, नेशन स्टेट्स हैं, कोई और कंट्री आप पे अटैक करना चाहता है, साइबर वॉर्स होती हैं, अभी भी जारी होगी कहीं ना कहीं, हैकर्स हैं, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय है, सबसे खतरनाक, मेरे नज़दीक सबसे खतरनाक बंदा ये है जी, इसको बोनस नहीं दिया और इसके पास आपकी डोमेन पे एक्सेस है, अब ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कंपिटेटर्स है, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसका कोड है आपके पास ट्रेड सीक्रेट्स है, ठीक है। एनी वन विद एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड डिवाइस, सैड बट ट्रू, ठीक है, कोई भी बंदा जिसके पास कंप्यूटर है आपके लिए पोटेंशियल रिस्क है, ठीक है, क्रिमिनल हैकर है, और सबसे 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 ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल की दुनिया में इज स्क्रिप्ट की डीज, जाते हैं डाउनलोड करते हैं, क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, बिग प्रॉब्लम। तो आपने इनके अगेंस्ट जो सा है, उन्हें पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, मगर वो कर रहे होते हैं, वो दिस फॉर फन, ठीक है, लव साइक जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, दे हैक द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फन, ठीक है, और देखो उन्होंने 50 दिनों में क्या कर दिया था, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड योर एनिमी, आपको अपने जो एनिमी है, जो आपके नेटवर्क को अटैक करना चाहता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अटैक मेथड आ गए, ठीक है। अटैक मेथड्स के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनमें से हम जो से बारी बारी पढ़ेंगे, आज हम 2 पढ़ेंगे, बाकी फिर अगले, ठीक है। तो पहला अटैक इज कॉल्ड रिकॉनेसेंस अटैक,
ठीक है। ये रिकॉग्नाइजेंस लिखा होता है मगर इसे पढ़ते रिकॉग्नाइजेंस है। रेकॉन जिस तरह नहीं करते वो पता नहीं अभी आप लोगों को उर्दू में अगर अंदाज़ा हो तो वो हमें कहते हैं रैकी करना, कि अगर आप किसी जगह अटैक करने जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले उसका मुआयना करते हैं। वो फिल्मों के अंदर जिस तरह दिखाते हैं कि अगर उन्होंने बैंक लूटना है तो वो जाते हैं, वो कैमरे और दूरबीनें और सारा कुछ लेके और अंदाज़ा कर रहे होते हैं। वो रेकनिंग अटैक कहते हैं, ठीक है, रिकॉनेसेंस अटैक। ठीक है, डिस्कवरी प्रोसेस, आपने डिस्कवर करनी है चीज़ें, ठीक है, कि भाई क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी नेटवर्क के ऊपर रिकॉनेसेंस अटैक करना तो आपको उसके डोमेन नेम्स का पता होना चाहिए। डोमेन नेम्स किस किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड हुई हुई हैं, हुई से पता चल जाएगा। आईपी ब्लॉक्स उसके कौन कौन से, आईडीएस लगा हुआ है, आईपीएस सोल्यूशन लगे हुए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं आईपी ब्लॉक से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। फायरवॉल्स कौन सी हैं, फायरवॉल का वेंडर कौन सा है, उसके पैचिंग और उस वेंडर की सिक्योरिटी फीड्स आप ऐसे होगे जिस तरह आपने उस वेंडर की प्रोडक्ट बाई की है। प्लेटफॉर्म सपोर्टेड, प्रोटोकॉल कौन से यूज़ कर रहा है, डीएमजीज हैं उसके पास, अगर हैं तो कौन कौन से डीएमजी हैं, इंटरनेट से कौन कौन से आईपी एड्रेसेस पे एक्सेस है, पैचिंग टूल कौन कौन से हैं, एंटीवायरसेस, लॉगिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। एक एक टूल जो है आपको सब लोगों को पता होगा, ठीक है, आप लोगों को नाम पता होंगे, आपने कभी यूज़ नहीं किए होंगे, एन मैप, ठीक है। एक और टूल है एचपिंग के नाम पे, एचपिंग यूज़ होता है। फिर एक जो सा है पर पैराट्रेस, PERATRACE, पैराट्रेस, ठीक है। ये टूल्स हैं, ठीक है, मगर दैट डिपेंड्स कि आप कितने एक्सपर्ट हैं इन टूल्स को यूज़ करने में, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा अगर आप इन टूल्स को प्रॉपरली नहीं यूज़ करते, आप जो से ट्रिक कर देते हो आईपीएस अलार्म्स को, ठीक है, जिस कंपनी में भी कर रहे होते हैं। एनीवे, सो दैट इज़ वन ऑफ द अटैक मेथड, कि जब भी आपने किसी कंपनी पे या किसी चीज़ के ऊपर अटैक करना है तो सबसे पहले रिकॉनेसेंस अटैक करते हैं, ठीक है। इन लेक्चर्स का हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करें, ठीक है। आपको साइबर लॉस का पता है, अगर आपको नहीं पता तो पहले साइबर लॉस पढ़ लें, ठीक है। इसीलिए बिला वजह जिन चीज़ों का नहीं पता उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेस्ट लैब बना के आप कर सकते हो, मगर किसी को विक्टिम नहीं बनाना, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक नहीं करना। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग यू, इस इलीगल, इस अगेंस्ट द लॉ, और आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। सो लिहाजा ना करें, क्योंकि देयर आर गाइज हु आर लुकिंग एट यू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर गुड एट डूइंग इट, ठीक है। अच्छा, अटैक मेथड्स। दूसरा अटैक मेथड इज अ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। मेरे नज़दीक सोशल इंजीनियरिंग पहले आता है रिकॉनेसेंस अटैक से, मगर इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है? ह्यूमन इज़ द वीकेस्ट लिंक। हम सबको पता है कि सबसे बड़ा मसला ह्यूमन के साथ है। आप में से आधों के जो से कंप्यूटर जो से हैं वो कंप्रोमाइज़ हुए होते हैं, क्योंकि आपने किसी ने फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दिया, आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया, उस लिंक से आगे चले गए। फिशिंग अटैक आपको हर चौथे दिन आ रहे होते हैं। गूगल, हॉटमेल, सारे फिशिंग अटैक्स या स्पैम से नहीं ब्लॉक कर सकती। आप वहाँ पे वेब पेज पे जाते हो, आपको फ्री आईपैड मिलता है, आप अपना वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हो, ठीक है। मुझे पता है हम लोगों ने बहुत दफ़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यूके पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, और हमें पता है क्या होता है, ठीक है। एग्जेक्टिव बोर्ड्स के लोग जो से अपने यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। देर इज़ नो पैच टू द ह्यूमन स्टूपिडिटी। ये वैसे मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मुझे ये वर्डिंग मिली, ठीक है। फिशिंग एंड फॉर्मिंग, ठीक है, डायरेक्शन टू अनदर मलिशियस कोड के, किसी और मलिशियस कोड की तरफ आप ट्रांसफ़र कर देते हो, अपनी एक मलिशियस वेबसाइट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हो। आप उसे कहते हो यार रजिस्टर करो, वो यूज़र नेम पासवर्ड देता है, और फर्दर इंफॉर्मेशन आप कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हो, ब्ला 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 स्टफ, ठीक है। सो सोशल इंजीनियरिंग ये भी हो सकता है कि आपको कॉल करके बताता है, अच्छा जी ठीक है, मैंने काशिफ से बात करनी है। काशिफ, अच्छा वो तो शाम को 6 बजे आएगा, ठीक है। आपको पता है आप 6 बजे तक काशिफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप उसका यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पैम ईमेल आपकी एक एग्जांपल है। पॉपअप विंडो है, इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, किसी को सॉफ्टवेयर दे दो उसमें ट्रोजन हो, ठीक है। ड्रॉ सर्वेज हैं, डम्पस्टर ड्राइविंग है। डम्पस्टर ड्राइविंग किसी के जो ऑफिस से जो गार्बेज निकलता है, ठीक है, आप उस गार्बेज को चेक कर सकते हो। उसके अंदर का अक्सर दफ़ा नेटवर्क डायग्राम्स होनी चाहिए, ठीक है, होती हैं बल्कि, ठीक है। अब तो बहुत सारी कंपनी श्रेडर यूज़ करने लगी है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है। डम्पस्टर ड्राइविंग में हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। एक्टिंग हो सकती है, आप एक्टिंग कर रहे हो कि ठीक है बॉसी एटीट्यूड, मेरा पासवर्ड रीसेट करो। आपको कॉल आई है, आपने कभी वेरीफाई किया आपके सीईओ की कॉल आ रही है? नहीं, ठीक है। एक बंदा नया आया, आपको पता है एक बंदा नया आया, आप उसे कॉल करते हो, पासवर्ड रीसेट करो भाई, हाँ जल्दी बताओ मुझे। नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, ठीक है, जल्दी करो फ़ौरन। और जो बेचारा मेरी तरह मस्कीन से टकी होगा फ़ौरन रीसेट कर देगा पासवर्ड। सर ये आपका पासवर्ड PA50RD है, ठीक है, आप चेंज कर लीजिएगा। यू आर इन द नेटवर्क। आपको बंदा कॉल करता है, कॉल करके कहता है मैं टेक हेल्प डेस्क से कॉल कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर पे एंटीवायरस रन कर रहा है, आपके कंप्यूटर पे कोई वायरसेस हैं, ठीक है। वो बंदा डर जाता है, फिर क्या करूँ जी? कहते हैं जी इस वेबसाइट पे जाएं, इस वेबसाइट पे जाता है, स्ट्रेट इनटू द हैकर्स हैंड,
ठीक है। ईज ड्रॉपिंग है, हॉक्सीज हैं, हॉक्सीज ऐसी न्यूज़ जो फैला दी जाती हैं, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यूड, यानी अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। आज हमने दो टाइप्स ऑफ अटैक देखे, रिकॉनेसेंस अटैक देखा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक देखा, और इसके बाद हम फर्दर आगे बाकी टाइप्स ऑफ अटैक देखेंगे, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग और नेटवर्क में पैचिंग वैचिंग है। यानी हम पढ़ नहीं रहे वो चीज़ें क्या होती हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो क्या होती हैं। इट्स अ बिग बिग डोमेन। अगर मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स या सोशल इंजीनियरिंग पे बात करना शुरू करूँ या रिकॉनेसेंस अटैक के ऊपर बात करूँ, फिर हम टूल्स देखें, ये देखें, वो देखें, मगर CCNA सिक्योरिटी इज़ नथिंग अबाउट इट। CCNA इज जस्ट फोकस अबाउट द सिस्को फायरवॉल एंड IPS। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डोमेन जो सी है सिक्योरिटी इज़ दैट बिग डोमेन, और हम CCNA सिक्योरिटी में सिर्फ एक पोर्शन ऑफ अ डोमेन, या चलो इतना कर लो थोड़ा आपका दिल खुश करने के लिए, इतना पोर्शन ऑफ अ डोमेन देख रहे हैं। और ये जो सिक्योरिटी का गोल दायरा है, ये सिर्फ IT सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, IT सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल सिक्योरिटी इतनी बड़ी है, उसके अंदर ये एक पैच जो सा IT सिक्योरिटी है, ठीक है। और इस IT सिक्योरिटी में हम सिर्फ ये एक पोर्शन देख रहे हैं। ये लो जी, तो आप जी सिक्योरिटी का इतना पोर्शन पढ़ रहे हो अभी, अब तसल्ली होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो सिक्योरिटी इज़ अ वेरी मैसिव टूल या डोमेन, ठीक है। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं सिक्योरिटी पढ़ लूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये तेरा पोर्शन है, सिक्योरिटी बहुत बड़ी डोमेन है, ठीक है। क्योंकि इस सब चीज़ों के ऊपर आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा होता है। ये सिर्फ टेक्निकल डोमेन इतनी मैंने बताई है, अब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल और सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा CCNA सिक्योरिटी के अंदर आपको साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग बुक बताता रहा, पढ़नी पढ़नी तो है नहीं आपने, मगर फिर भी ठीक है। तो हैकिंग एक्सपोज कंप्यूटर फोरेंसिक्स के बारे में है, ठीक है। वो एनकेस और आपके हार्ड ड्राइव से डाटा अनडिलीट करने के सारे प्रोसेसेस इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये बुक ले सकते हैं तो ख़रीद लें। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कहाँ से फ्री मिलेगी, और मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। सो लिहाजा आपको लीगली बाय करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने बाय करनी है तो इट्स अ रियली गुड बुक टू बाय एंड रीड। थोड़ी सी बोरिंग है, ठीक है। अगर आप उस तरह के बंदे नहीं हैं तो फिर बेशक ना पढ़ें, ठीक है। वक्त नहीं ज़ाया करना, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।